तो आज की इस वीडियो में आपको काफी इंपॉर्टेंट सवाल बताने वाले हैं जो है समाकलन क्रमशः से है और एनसीईआरटी बुक का ये उदाहरण है। क्योंकि बोर्ड एग्जाम में आप चेक करिएगा उदाहरण से भी कई बार बोर्ड एग्जाम में सवाल पूछा हुआ है। तो हम सोचे उदाहरण की ही सवाल बता देते हैं जो कि आंशिक भिन्न पर आधारित है। आपको इसे आंशिक भिन्न में तोड़कर करना होगा और इसके आप रूल को सीखिएगा। जैसे मान लो अगर यहाँ अंक बदल कर भी दे तब आप आसानी से कर सकते हो। जरूरी नहीं कि यहाँ 3 दे, आपको 2 भी देगा तब भी आपको जो है इसी प्रकार से करना होगा जिस प्रकार से अभी हम आपको बताने चल रहे हैं। तो ध्यान दीजिएगा, समाकलन क्रमशः से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उठाता है बोर्ड में और ये तो एनसीईआरटी बुक से 100% आने की गारंटी है। तो इस सवाल को चलिए हम देखते हैं कैसे करना है। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले जब भी आंशिक भिन्न की सवाल दे तो आपको इतना उतारना पड़ेगा। एक बार का मान ज्ञात कीजिए, नहीं उतारना है लेकिन यहाँ डीएक्स तक आपको बोर्ड एग्जाम में भी उतारना पड़ेगा। उसके बाद आप लिखिएगा माना, जो दिया है आपको इंटीग्रल से बाहर निकाल लेना है, x-1, x-2 और x-3। अब क्या करना है, इसको आप आंशिक भिन्न में तोड़ दीजिए। आंशिक भिन्न का मतलब क्या है, जो बटे में ये गुणा में है इसको अलग अलग लिख लो। x-1 अलग कर लिए, x-2 अलग कर लो और x-3 अलग कर लो। इसको हम a के बटे में कर देंगे, इसको हम b के बटे में कर देंगे, इसको c के बटे में प्लस का चिन्ह लगा देंगे। बाकी स्क्वायर वाला भी हम बताए हुए हैं जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। तो ये हो जाएगा 3x अपान में x-1, x-2 और x-3 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, इसमें लघुत्तम ले लीजिए। लघुत्तम लेंगे तो x-1, तीनों अलग अलग है, तीनों का गुणा ही लघुत्तम हो जाएगा, x-2 और x-3। तो जब x-1 से हम इसमें भाग देंगे तो x-1 वाला कट जाएगा, ये दोनों बचेगा तो इन दोनों का गुणा इसमें करा देंगे, यानी कि x-2 का और x-3 का गुणा इसमें a में करा देंगे। प्लस में x-2 वाला कटेगा, बाकी ये दोनों बचेगा तो x-1 बचेगा, x-3 बचेगा, इसका गुणा हम b में करा देंगे। प्लस का x-3 वाला कट जाएगा, कटेगा कि नहीं कटेगा, कट जाएगा, आपका ये दोनों बचेगा, यानी कि x-1 x-2 बचेगा और यहाँ पर c कर देंगे और ये बटे से ये बटा आपका कट गया, कट जाएगा। इसके बाद जो है 3x इक्वल में x-2 x-3 a लिखेंगे, x-1 x-3 b लिखेंगे और x-1 x-2 c लिखेंगे। इतना करने के बाद आप इतना जब कर लीजिएगा, मतलब हमको यहाँ से अब a और b c का मान निकालना। ये मान लो समीकरण, आप कुछ भी मान लीजिए, हम r मान ले रहे हैं, ये एक समीकरण है। यहाँ से a b c का मान निकालकर इसमें रखना पड़ेगा, उसके बाद समाकलन करके सॉल्व करना पड़ेगा। तो यहाँ से a b c का मान निकालेंगे, आप इसका गुणा करके भी निकाल सकते हैं। बाकी यहाँ पर एक ट्रिक यूज करना होता है, जैसे यहाँ अंक अलग अलग है, 1 है 2 है 3 है, तो ऐसे कंडीशन में आप सबसे पहले क्या करिए, x बराबर कितना है, 1 है 2 है 3 है, तो सबसे पहले आप x बराबर 1 रख दीजिए। x बराबर 1 पर या रखने पर लिख देना, तो 3 गुणे x के स्थान पर 1 करेंगे। तो आप ध्यान से सुनिएगा, x के स्थान पे 1 होगा माइनस में 2 और x के स्थान पर 1 होगा माइनस का 3, a वैसे उतार लो। यहाँ पर किए हैं x के स्थान पे 1 किए हैं। अब सुनिए, अगर हम x के स्थान पे 1 करेंगे तो 1 में 1 घटेगा 0 आएगा, यानी कि ये पूरा 0 हो जाएगा। x के स्थान पर 1 करेंगे तो 1 में 1 गए 0 आएगा और ये पूरा का पूरा 0 होगा, क्योंकि गुणा में है तो ये दोनों 0 हो गया, तो लिखने की जरूरत ही नहीं है। तो हो जाएगा 3 इक्वल, ये घटाएंगे माइनस का 1 गुणे में, ये घटाएंगे तो माइनस का 2 आएगा, इंटू में तो a है ही, तो माइनस से माइनस वैसे ही हटा दो, ये हो गया 3 बराबर का 2 1 2 a, तो 3 बटे पक्षांतर कर दो 2 बराबर का a का मान कितना आ गया, 3 बटे 2 आ गया। a कितना आ गया, 3 बटे 2 आ गया। अब उसके बाद जो है ये इतना हो गया। अब x बराबर एक काम करो 2 रख दो, यानी कि x बराबर 2 पर, तो यहाँ पर हो जाएगा 3 गुणे x के स्थान पे 2 कर दिए हैं बराबर। अगर यहाँ पर हम 2 करेंगे तो 2 में 2 गए 0, यानी कि ये वाला पार्ट पूरा का पूरा खत्म, मतलब 0 हो जाएगा। इसमें रख दे, और ये वाला 0 नहीं होगा क्योंकि इसमें x 2 रख रहे हैं, इसमें 2 नहीं है, तो रख दो यहाँ पर। 2 माइनस का 1 हो जाएगा, यहाँ पर होगा 2 माइनस का 3 हो जाएगा b, इसमें रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, यानी कि ये टोटल का टोटल 0 हो जाएगा। तो 3 दूनी 6 हो जाएगा, ये 1 गुणे माइनस का 1 b हो जाएगा इंटू में, तो 6 बराबर का माइनस b का नाम b ही रहेगा, तो माइनस को उठाकर इधर भेज दो, माइनस का 6 b, यानी कि b का मान कितना आ गया, माइनस का 6 आ गया। ये भी आपका निकल के आ गया। अब बात आती है c के लिए, तो यहाँ पर अब जो है x बराबर हम कितना रख देते हैं, 3 रखने पर, x बराबर 3 रखने पर जब हम x बराबर 3 रखेंगे
तो 3 गुणे यक्स के स्थान पर कितना रखना है, 3 रख देंगे। तो यक्स के स्थान पर हम 3 रख दिए इक्वल का, तो ये वाला भी 0 हो जाएगा और ये वाला भी 0 हो जाएगा, बचेगा ये वाला क्योंकि इसमें 3 नहीं है। तो 3 माइनस 1 हो गया, यहाँ रखेंगे तो 3 माइनस का 2 हो जाएगा सी। तो 3 3 का 9 हो गया, 3 में से गए 2 गुणे, 3 में से 2 गए 1 सी इंटू में। तो 9 बराबर का हो जाएगा 2 सी, 9 बराबर 75 कर दो बटे में जाएगा 2 सी, यानी कि हम ए बी सी का मान निकाल लिए हैं। अब जो है ए बी सी का मान हम समीकरण 1 आर में रखेंगे। तो ए बी सी का मान समीकरण आर में रख कर समाकलन करने पर, रख कर समाकलन करने पर, तो आप यहाँ पर एक बार अच्छे से देख लीजिए समीकरण आर क्या है। तो समीकरण आर यही है। अब इसी समीकरण को हम लिख लेते हैं, ध्यान दीजिएगा हम समीकरण को लिख ले रहे हैं, आप इसको नोट कर लीजिए पहले। तो चलिए अब हम समीकरण 1 को लिखते हैं, यानी कि आर को। तो समीकरण आर में क्या था, पहले 3x है अपान में यक्स माइनस का 1 है, यक्स माइनस का 2 है, यक्स माइनस का 3 है इक्वल। उसके बाद आप अगर देखेंगे तो यक्स माइनस 1 को अलग किए थे वहाँ पर, फिर यक्स माइनस 2 को अलग किए थे, प्लस में ही था, फिर यक्स माइनस 3 अलग किए थे, ऊपर ए बी सी किए थे। तो ए के स्थान पे कितना है 3/2 आया, 3/2। बी के स्थान पे कितना है माइनस का 6 आया है, सी के स्थान पे 9/2 आया है। अब उसके बाद लिखें दोनों तरफ समाकलन भी करना है। तो यहाँ इंटीग्रल डी एक्स कर दीजिए, यहाँ पर इंटीग्रल डी एक्स कर दो, अलग अलग सबका करना है, इंटीग्रल डी एक्स कर दो, इंटीग्रल डी एक्स कर दीजिए। हमारे में नीचे ज़्यादा जगह नहीं, इसलिए हम यहाँ पर डायरेक्टली समाकलन कर दे रहे हैं। बाकी आप ए बी सी का मान रखिएगा, उसके बाद भी समाकलन कर सकते हैं। तो हमसे जो सवाल मेन सवाल थी यही सवाल था, देखिए ना आपको जो पूछा था मेन सवाल में यही सवाल आपको दिया था, तो यही मेन सवाल हो गई। अब आपको इधर का सॉल्व करना है। तो 3/2 हो जाएगा, इंटीग्रल में 1 अपान यक्स माइनस 1 डी एक्स, यानी कि ये आपका बाहर चला आया, ये माइनस प्लस माइनस होगा, 6 अचर होता है, 6 बाहर आ गया, 1 अपान यक्स माइनस का 2, ये 1 भी अचर है लेकिन ये यक्स माइनस 1 है, इसलिए ये यक्स माइनस 1 बाहर नहीं जाएगा, इसमें से केवल गिनती बाहर चली जाती है। प्लस में 9/2 आएगा, इंटीग्रल में 1 अपान यक्स माइनस का 3 हो जाएगा, यहाँ पर डी एक्स कर देंगे, यहाँ पर भी dx रहेगा। अब इसके बाद जो है 3/2 को आप ऐसे ही उतार लीजिए, और इंटीग्रल में 1 अपान यक्स के रूप का अगर कुछ होता है, जैसे इंटीग्रल में 1 अपान यक्स है तो इसका समाकलन जो है वो लॉग यक्स हो जाता है। कितना होगा, लॉग यक्स होता है। अगर यहाँ पर कुछ और हो, जैसे यक्स माइनस 1 है तो यक्स माइनस 1 हो जाएगा, जैसे इसका देखिए यक्स माइनस 1 का औकलन जो है 1 आएगा, 1 माइनस 0 यानी कि 1 आएगा। जब किसी का औकलन 1 आ जाता है तो उसका समाकलन करने पर जो भी यहाँ पर रहता है आप यहाँ पर कर सकते हैं। अगर यही यक्स स्क्वायर होता ना तब आप लॉग यक्स स्क्वायर नहीं कर सकते थे, तो उसका रूल अलग होता है, किसी वीडियो में उसको हम बता देंगे। तो ये हो जाएगा लॉग यक्स माइनस का 1 हो जाएगा माइनस 6, लॉग यक्स माइनस 2 हो जाएगा, प्लस में 9/2 लॉग ये जो यक्स माइनस 3 है ये यक्स माइनस 3 हो जाएगा। आप ये ब्रैकेट करें तब भी सही है, आप मापांक कर देंगे फिर भी सही है, और लास्ट में प्लस का सी लगा देना जो कि एक स्वेच्छ अचर माना जाता है, और यही इसका आंसर हो जाएगा। जो कि ये सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट थी और आपके समझ में भी आ गई होगी। अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा, और हम समाकलन का बहुत सारा वीडियो बना चुके हैं जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, और बाकी समाकलन के सभी इंपॉर्टेंट का जो मेन फार्मूला था, जो आप लोग का कमेंट था कि समाकलन का बेसिक से बता दीजिए, तो आपके लिए समाकलन का एक खतरनाक वीडियो लेकर आने वाले हैं, जहां पर आप जीरो से लेकर अनंत तक, यानी कि जीरो से लेकर हाई लेवल तक आसानी से उसमें सीख सकते हैं। उसमें आपको एकदम छोटी से छोटी चीज बताई जाएगी। हम वीडियो जीरो से नहीं ला रहे थे, यानी कि छोटी चीजों का, क्योंकि हमें पता है आप प्रैक्टिस कर रहे हैं। अगर आप जो है 12 में पढ़े हुए हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को पढ़ रहे हैं, इसका मतलब आपको बेसिक आता है। बाकी अगर आपको बेसिक में दिक्कत है तो वो वाला वीडियो जरूर देखिएगा और जल्द ही आपके सामने आ जाएगा।